ज़माने के हादसात में जिन बच्चों के हाथ उनके वालिदैन के हाथ से छूट गए वो लापता कहलवाए, जिनसे उनका घर खो गया वो गुमशुदा हो गए, अगवा हो जाने वाले अपनों की और अपने उनकी तलाश में गुम हैं। लेकिन इसी मुल्क में कुछ औलादें ऐसी भी बस्ती हैं जिन्हें पैदा करके उन्हें जन्म देने वाले कचरे में फेंक गए। और ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ये सब हमारे इज्जतदार मुआशरे में हो रहा है। अगर आप उन मासूम जिंदगियों में झांक कर देखना चाहते हैं जिन्हें दुनिया वाले नाजायज़ बच्चे के नाम से पुकारते हैं, तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद के ईदी सेंटर में गुमशुदा बच्चों की तलाश करते हुए मेरी मुलाकात 1.5 साल अनम से हो गई। इस फूल जैसी बच्ची की कहानी सुनने से पहले इसे एक नज़र देख लीजिए। इस मस्ख शुदा चेहरे को देखकर आपके दिल में कई सवाल पैदा हो चुके होंगे, जिनके जवाब देंगी आयशा। आइए सुनते हैं कि इन कटे फटे नुकूश के पीछे असल कहानी क्या है। क्या हुआ इस बच्ची को? ये बच्ची हमें सब्जी मंडी से मिली है। सब्जी मंडी के पास एक कब्रिस्तान है, उसमें ये मिली है हमें। कुछ लोग वहाँ से रात के टाइम गुजर रहे थे, तो उन्होंने इस बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी, तो वो अंदर गए, कब्रिस्तान में दाखिल हुए। जो ही तो देख रहे थे कि इसको कोई जानवर काट रहा था, इसके फेस को सिर्फ बकाया ये कंबल में लपेटी हुई थी। तो जब वो भाग के गए तो वो जानवर भाग गया। जब इसको उठाया तो उसका सारा चेहरा डैमेज था। वो उठा के हमारे पास ले आए, तो इसको हम फ़ौरन ले गए अस्पताल, सिविल ये कम्प्लेक्स में लेके गए। कम्प्लेक्स वालों ने जब इसका फेस साफ़ किया तो ये सारा इसका चेहरा खाया हुआ था किसी जानवर ने। यहाँ इतना बड़ा सा सुराख था, ये लिप्स भी नहीं थे, नाक भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा ये जो है ना डैमेज हो चुका था इसका चेहरा। सिर्फ आंखें बची थी, तो वो भी शायद खुदा की कुदरत थी, बचाने वाला खुदा है। एक दिन की बेटी को कब्रिस्तान में फेंक जाना बिनते हवा की तारीख के बदतरीन वाकयात में से एक है। पैदा करके माँ अनम को दरिंदों की खुराक बनने के लिए वीराने में क्यों छोड़ गई? जब मैंने इसे पालने वाली माँ से पूछा तो वो बोली, मेरे ख्याल से तो अगर ये जायज़ औलाद है तो कोई इतना संग दिल माँ बाप तो होते नहीं है कि वो अपने बच्चे को फेंक दे। मैं कहती हूँ कि अगर फेंकना भी है तो वो इस जगह पे तो ना कम से कम फेंके। ये किसी की नाजायज़ औलाद है, वो गलतियाँ होती रहती हैं इंसान से। अगर ये लोग इसी एक गलती तो कर लेते हैं, ये दूसरी गलती फेंकने की तो ना किया करें, तो उस गलती का ये इन मासूम बच्चों को इस दुनिया में आने वाले होते हैं, इनका तो कोई कसूर नहीं होता, इनका कोई गुनाह नहीं होता। तो मैं इन लोगों से ही दरख्वास्त करना चाहूँगी, अगर आपकी बच्चियाँ गलती कर भी जाती हैं, ज़ाहिर है जायज़ औलाद जो होती है वो अक्सर लोग हमारे झूले में ही डाल के जाते हैं, वो फेंकते नहीं हैं। रात के टाइम आके अगर फेंकनी है तो झूले में फेंक के जाएँ। ये हम लोगों के पास आई, अगर आप इस तरह डालेंगी, इस तरह फेंक जाएंगी तो इनकी ज़िंदगी भी तो बर्बाद हो सकती है। आप लोग ये सोचें, इन मासूम जानों को तो कोई गलती नहीं होती, कसूर आप लोग करते हैं। औरत जात का हसीनो जमील सरापा और खूबसूरत चेहरा उसकी जिंदगी की सबसे कीमती मता हुआ करता है, लेकिन माँ बाप की गलती और संग दिली ने 1.5 साला अनम से इसकी शक्ल छीन ली। जिस मासूम का आधा चेहरा जंगली जानवर खा गया, उसका अब क्या होगा? जन्म देने वाली माँ को तो इसकी परवाह हो ना हो, पालने वाली आयशा जरूर तड़पती है। ये माशरा जो है ये फिर बच्चों के साथ है। ये आप देखें, बच्चे हैं तो ज़िंदगी है, तो अगर इनके साथ ऐसा जुल्म होगा, इनके चेहरे अगर ऐसे नकारा हो जाएंगे तो इन बच्चों की तो कोई ज़िंदगी नहीं है ना। अब जैसे ये बच्ची है हमारे पास, ये अब जो बड़ी हो रही है तो ये अपने फेस को देखेगी, औरों को देखेगी, तो ये कितना महसूस करते हैं बच्चे आपस में। आप किसी भी झूले में डाल दें, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप झूले में डाल जाएं अगर आपको नहीं चाहिए तो। ऐसे तो जुल्म ना करें कि आप लोग फेंक देते हैं, तो बच्चे के साथ आप जुल्म करते हैं। पाकिस्तान भर में ईदी होम्स के बाहर झूले रखे गए हैं, जहां ऐसे गुमशुदा बच्चों को डाल दिया जाता है जिन्हें उनके माँ बाप जमाने से छुपाकर पैदा जरूर कर लेते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं देते। जब मैंने आयशा से जानबूझकर गुमाए जाने वाली इन औलादों के बारे में मजीद पूछा तो इन्होंने बताया, आमतौर पर कितने बच्चे जो हैं ये ईदी के झूले में डाल दिए जाते हैं इस तरह के?
महीने के अंदर 6-7 हो जाते हैं, अगर ना हो सकें तो ये है कि 3-4 तो लाजमन होते हैं हर महीने। कितनी कितनी उम्रों के आमतौर पे बच्चे झूले में डाले जाते हैं? वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा हो तो 15 दिन तक एज के जाते हैं, 15 दिन तक होते हैं। वैसे 1 दिन के या 2 दिन के होते हैं, या कुछ कम मुद्दत के भी पैदा हो जाते हैं तो वो भी डाल जाती हैं झूले में। मैं कहती हूँ अगर 9 महीने आप लोग तकलीफ़ देखती हैं, 9 महीने बच्चा पेट में रख के तकलीफ़ देखती हैं, तब तो ज़माने से नहीं छुपा होता। तो अगर इतने ज़माने का डर होता है तो आप लोग फेंका तो प्लीज़ ना करें ना। बेटियां तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम हुआ करती हैं। दौरे जाहिलियत में इन्हें जिंदा दफना दिया जाता था, लेकिन आज के मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता ज़माने में कुछ दरिंदा सिफ्त इस रहमत के साथ कैसा घिनौना सलूक कर जाते हैं, सुनिएगा आयशा का बयान। अक्सर ये भी होता है कि नहीं बेटा पैदा हुआ और बेटी नहीं चाहिए, बहुत सी बेटियां होगी तो चलो फेंक दो। ये बिल्कुल ना करें, फेंके ना। अगर आपको बेटा चाहिए तो वो तो अल्लाह की ज़ात देगा। किसी को भी कहें, किसी गरीब को ही दे दें अगर नहीं संभाला जाता तो। आयशा मुद्दतों से लोगों की गुमशुदा और नाजायज़ औलादों को झूले से उठाकर पाल रही हैं। आमतौर पर वालिदैन के ठुकराए हुए ये बदनसीब किस हालत में मिलते हैं और इनके वारिसों के क्या मामलात होते हैं, इसका जवाब भी सुन लीजिए। ये तो कई बच्चे तो ऐसे लगते हैं कि अच्छे घराने से आ रहे हैं, क्योंकि कपड़े और साथ वो हर चीज़ जो है ना प्रोवाइड करके तो वो झूले में डाल के जाते हैं। तो मैं कहती हूँ ये सही लोग हैं जो चले ये तो एहसास करते हैं कि ये अच्छे हाथों में चले जाएंगे। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो फेंक के चले जाते हैं, बिल्कुल बच्चों को कपड़े भी नहीं पहनाते और बस एक कपड़े में लपेट के चले जाते हैं। क्यों, आपने कभी काउंसलिंग की है ऐसे लोगों के साथ जो झूले में फेंक जाते हैं बच्चे? की मुलाकात हुई है? नहीं, कभी इस तरह की कोई मुलाकात नहीं है हम लोग को। कभी वो बंदी नहीं मिली जिसने झूले में अपना बच्चा फेंका? नहीं, कोई भी नहीं। गुमशुदा बच्चे और माँ बाप से दूर उनके लख्ते जिगर की कहानियाँ बड़ी दर्दनाक हैं, लेकिन नाजायज़ बच्चों की पैदाइश और मुआशरे के चंद सफ़ाक अफराद के मकरूज चेहरों पर से आयशा ने कुछ यूं नकाब उतारा। ऐसे केसेस मैंने बहुत देखे हैं जिनकी जवान बच्चियां भी अब नॉर्मल हो जाती हैं और घरों से बाहर आ जाती हैं। तो ये लोग इतना नहीं सोचते हैं कि चलो ये पागल हैं, हम लोग तो पागल नहीं हैं ना। आप लोग इनके अब नॉर्मल होने का या पागल होने का नाजायज़ फ़ायदा तो ना उठाएं। आप लोगों में दिल है तो बस ये बात मेरी एक सुन लें कि अगर आप देख लेते हैं पागल लोगों को, तो अगर वो मजबूर है, उनका दिमाग काम नहीं करता, तो आप लोग तो मजबूर नहीं है ना, आप लोगों के तो दिमाग काम करते हैं। अनम की नरमो मुलायम उधड़ी हुई खाल और फूल जैसा मस्क चेहरा, इसे कब्रिस्तान में फेंकने वाली माँ मुआशरे और सरकार से कई सवाल कर रहा है, जिसका जवाब न जाने कौन देगा। बहुत ज़्यादा मुझे इनका अफसोस होता है। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग एक तो प्लीज़ ये बच्चों के साथ ये ज़्यादती ना करें। अगर आपके बच्चे नाजायज़ कर जाते हैं हरकत, तो उसके अगर आपने दुनिया वालों से छुपाना भी होता है तो इस तरह तो कम से कम ना छुपाएं, ना कब्रिस्तान में फेंकें, ना कूड़े के डिब्बे में फेंकें। तो हमारे सेंटरों पे झूले लगे हैं, प्लीज़ मैं बार बार यही बात दोहरा रही हूँ कि हमारे सेंटरों पे झूले लगे हैं, झूलों में बच्चे डाल के जाएं। जीने वालों पे सदा मैं जब गुमशुदा बच्चों के लिए सच का सफ़र शुरू कर रहा था तो एक बात जहन में बड़ी वाज़ेह थी कि हम इन खोए हुए फूलों के चेहरे टेलीविज़न स्क्रीन पर हर उस एंगल से दिखाएंगे जिनसे इनको पहचानने में आसानी हो सके। लेकिन मासूम अनम का टुकड़े टुकड़े चेहरा देखकर अकल जवाब दे गई और समझ में नहीं आया कि इसकी शक्ल को किस जाविये से दिखाया जाए और किसको दिखाया जाए। उस माँ को जो इससे 1 दिन की उम्र में मरने के लिए कब्रिस्तान में तन्हा छोड़ गई थी, या उस बाप को जिसका पाप बड़ा ही घिनौना है। नाजायज़ औलाद कसूरवार नहीं हुआ करती, ख़ताकार उसे बिना निकाह के जन्म देने वाले और फिर उसका कत्ल करने वाले हैं। अगर आप उन गुमशुदा बच्चों से मिलना चाहते हैं, ज़माना जिन्हें नाजायज़ करार देकर ठुकरा चुका है, तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।